अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, यानी कि ये एक बहुत ही आम सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर हमारी फ़ीमेल जो हैं इस मौके पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा सर्च करती हैं, और कभी कभी ऐसे टाइम में उन्हें कोई डॉक्टर भी जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता। तो हमने सोचा क्यों ना इन छोटी छोटी बातों पे हम मुख्तसर सी कुछ वीडियोस बनाएं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इस प्रीशियस टाइम में आप लोगों ने क्या करना है। आज हम बताएंगे आपको कुछ एहतियात, यानी कि कुछ आपकी प्रिवेंशंस प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में। जैसा कि आपको पता है कि ये एक खुशखबरी की बात है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है तो 1 हफ्ता गुजार कर अपनी जो है लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट से 1 हफ्ता गुजार कर अपने आपने गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी स्टेटस का पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है या फिर अल्लाह ना करे एक्टोपिक है या फिर कोई और मसला है। और डॉक्टर आपको जो सप्लीमेंट्स दें जिसमें ज़्यादातर फोलिक एसिड होता है, आपने उसको रेगुलर यूज़ करना है। अब एहतियात आपको क्या करनी है, शुरू के दिनों में आपने वज़न वाली चीज़ें नहीं उठानी, यानी कि ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, बिला ज़रूरत सफ़र नहीं करना। इसके अलावा आपने जो है बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सके या फिर इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो सके। और एक बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, यानी कि 8 से 10 ग्लास पानी आपने लाजमी पीने हैं, क्योंकि आप प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑब्जॉर्प्शन होती है, और हम बंदे को खुद भी नीड होती है पानी की, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने बहुत ज़्यादा करना है। जैसे ही आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने फोलिक एसिड स्टार्ट कर दी। इसके अलावा आपने अपनी रूटीन में क्या शामिल करना है, आपने कैल्शियम और वाइटामिन्स शामिल करने हैं, लेकिन वो फ्रूट्स, दूध और जूसेस की सूरत में, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में सिर्फ आपने फोलिक एसिड लेना है, या फिर अगर आपकी कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो वो मेडिसिन लेनी है जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती है। किन सूरतों में दोबारा आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर आपको आपके जो है पेल्विक रीजन के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो, या फिर आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज महसूस हो, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो, तो आपने फ़ौरन जो है वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से जो है रब्ता करना है। जैसा कि आपको पता है कि पहले बच्चे की दफ़ा औरतें अनअवेयर होती हैं, और औरतें कहती हैं कि जी, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, 2-3 माह बाद करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड की रेज़ जो हैं वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मिथ्स हैं। अल्ट्रासाउंड की रेज़ जो है वो अल्ट्रा वायलेंट होती हैं, और वो जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं, यूट्रस के गिर्द फैलती हैं, जिससे बच्चे का इमेज आता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है या डॉक्टर ने आपको ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है, तो जो टाइम आपको आपके डॉक्टर ने दिया है, आपने उस टाइम पे जाके अपना चेकअप जो है वो ज़रूर करवाना है। इसके अलावा कुछ आम सिम्टम्स होती हैं जो अक्सर प्रेगनेंसी में होती हैं, जिसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मतली होना, उल्टी आना, और इसके अलावा कुछ चीज़ों की खुशबू जो है वो औरत को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, खाने पीने का दिल ना करना, या बहुत ज़्यादा भूख महसूस होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और अगर आपको वॉमिट आ रही है, लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें वॉमिट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, हाइपर मैसिव ग्रेविडम डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिसमें वॉमिट बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें औरत के डिहाइड्रेट होने का ख़तरा होता है। तो आपने ये भी देखना है कि अगर वो 3 से 4 उल्टियाँ मुंह भर के कर रही है और उसके बाद वो नढाल हो रही है, या उसको नींद ज़्यादा आ रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, तो फिर आपने अगेन अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से आपने उसको कोई आईवी इन्फ्यूजन वगैरह पे डालना है, यानी कि आप उसको कोई रिंगर या नॉर्मल सलाइन वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा ORS, प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके साथ साथ आपने जो है वो
प्रेग्नेंट लेडी का जो है वो बीपी मॉनिटर ज़रूर करना है। इसके अलावा उसके शुगर का स्टेटस, उसकी एचबी, वो सारा कुछ आपने करवा के रखना है ताकि आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अंदाज़ा हो कि आपको जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो किस वजह से आ रही है। ठीक है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है जिसको आपने मेंटेन करना है। और मेंटेन कुछ हम आपके साथ हैं, यानी कि हमारे मशवरों से, कुछ आपने, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जो है कहीं से भी सर्च करके अपने बारे में अच्छी मुफीद मालूमात ले सकती हैं। ठीक है, मोस्टली डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये मालूमात ले सकती हैं। इसके अलावा जो है बिला ज़रूरत दवाई आपने नहीं खानी। ठीक है, अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, तो डॉक्टर से पूछे बगैर आपने बिला ज़रूरत घर में पड़ी हुई कोई भी दवाई आपने उठा के नहीं खानी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।